बोलो ना, कुछ बोलो, कुछ जवाब दो। तुमने इन्हें कमरे में बंद किया? विक्रांत, इन्हें मैंने बंद किया था। क्या चीज है ये? आंटी जी के हाथ में ये क्या है? ये तो उस मशीन जैसा लग रहा है जिससे फोटो पर्दे पे देखते हैं। कहीं विशाखा की कोई चाल तो नहीं? कहाँ जा रही हो नीतू? फेरे चल रहे हैं, उन पे ध्यान दो। तो नीचे आप उधर देखिए, वो आंटी जी के हाथ में क्या है? वो तो प्रोजेक्टर। हाँ वही तो, उनके हाथ में कैसे आया? हाँ, मैं तो बहुत डर लग रहा है जी। कहीं विशाखा कोई नया चाल तो नहीं बुन रही है? मैं उन्हें जाकर रोकती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो सरोज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे मेरा बेटा लौटा। चलो छोड़ो उसे। तुम दोनों ने मुझसे मेरा बेटा छीना, मुझसे मेरा पति छीना। हम तो भालो। तोड़ना चाहे कितने भी महान बन जाओ सबके सामने, लेकिन सच बात तो ये है कि आज ये जो मेरी हालत है ना, इसके से बिना सिर्फ और सिर्फ तुम और नहीं तो सलूजा। मान लो इस बात को, कबूल कर लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। मानो ये सब तुमने किया, बोलो। हाँ हाँ हाँ। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है बेशक। माना मैं गाड़ी चला रही थी, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। और जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे लगा कि वो मेरा विक्रांत है। जिसे मैं खो चुकी थी। सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा वो मेरा ही बेटा है। और वो एक्सीडेंट मुझसे गलती से हो गया था। गलती? तुम्हारी गलती की वजह से मैंने मेरे पति को खोया। अमन का असली बाप था वो। मैं कह तो रही हूँ विशाखा,
दिए थे हमने। तुम्हारी सास को मुंह मांगी रकम दी थी, एक बार भी मना नहीं किया था उसे। हम दोनों कोई क्रिमिनल्स नहीं है विशाखा। मतलब तुमने मेरे पति की जान की कीमत लगाई, मेरे परिवार के भविष्य की कीमत लगाई, क्या ये सही था? तुमने अपने बेटी को बेचा था हमें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलेगी? मैं अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, तुम्हारी कार से टक्कर मुझे लगी थी, भूल गई? तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। उसे नकली पहचान ली। विक्रांत सर, बंद करो इसे। विक्रांत सर, पुत्र अमन, विक्रांत सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है ये सब? नहीं, मिस मुन्ना, कोई नहीं, मैं सब बताती हूँ। अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। हाँ, हम अंदर चलते हैं। हाँ, Just please. मैं आपको सब बताऊंगी। नहीं, प्लीज, मैं तुम्हें मेरे अमन को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। मत लेके आओ मुझसे दूर। मैं अकेले में बात करूंगी विक्रांत सर से। किस हक से? तुम्हारी शादी अभी पूरी नहीं हुई है मन्नत। तो हो जाएगी, पर इस वक्त मेरे लिए विक्रांत सर ज्यादा जरूरी है। विक्रांत नहीं, अमन। मेरा अमन नहीं। विक्रांत, विक्रांत, रॉनी सलूजा, नीतू सलूजा का बेटा विक्रांत सलूजा। चुप। चलिए, आइए। मेरा दिल भी यही चाहता था कि
तुम रोनी और नीतू सलूजा के साथ खुश रहो। उनके बेटे बनकर रहो, उनके साथ रहो। मैं तो बस तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती थी। सच में विक्रांत, मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती थी। लेकिन इस लड़की ने मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन लिया। इस लड़की ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। क्या? हाँ विक्रांत, इससे मुझे धमकाया कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई ना तो ये मुझे बर्बाद कर देगी। मैं बेचारी क्या करती। मैं ये घर छोड़कर जा भी रही थी, बिना किसी को कुछ भी बताए। मैं सच में यहाँ से जाने वाली थी, चुपचाप चली जाती थी। विक्रांत, विश आंटी एकदम सच बोल रही है। वो देखो उनका सामान। वो झूठ नहीं बोल रही, वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली थी। अपनी खुशी से नहीं जा रही थी विक्रांत, मजबूरी में जा रही थी मैं यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद मन्नत ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि इसे इस बात का डर था कि कहीं जाने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई ना बता दूं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही? कुछ बोलो। बोलो ना, कुछ बोलो, कुछ जवाब दो। तुमने इन्हें कमरे में बंद किया? विक्रांत, इन्हें मैंने बंद किया था। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, मैं विशाखा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। और विक्रांत, तुम तो जानते हो ना मुझे, तुम तो जानते हो अपनी श्रुति माँ को। मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा महत्व है दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। आपने क्या, एक सेकंड, आपने क्यों ऐसा कहा? मैं रोनी और नीतू सलूजा का बेटा नहीं।